हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। आपके कमेंट्स आए थे जिसमें कुछ क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करने के लिए कहा था, इसलिए आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे बता रही हूँ। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं गाइस, वो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स में चैप्टर नंबर 4 का प्रैक्टिकल है। चैप्टर नंबर 4 के प्रैक्टिकल्स हमने कंप्यूटर पे देखे हैं, है ना। टिंकरकैड जो सर्किट है ऑनलाइन डिज़ाइन करने वाला, उस पर देखे, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको जो प्रोग्राम है वो लिख कर आना है। वहाँ पे आपके पास कोई टिंकरकैड सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं मिलेगा जिसमें आपको प्रोग्राम करना होगा। तो यहाँ पे हम हाथ के द्वारा यानी अपनी कॉपी में बना कर देखते हैं कि हम प्रोग्राम किस तरीके से तैयार करेंगे यदि प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके जो मैंने पेपर बनाया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसमें भी क्वेश्चन इंक्लूड है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, राइट ए सी प्रोग्राम टू डिपिक्ट ऑन IoT यूसेज वेयर LED स्विच ऑन वंस द बटन इज प्रेस एंड रिलीज, ठीक है। आपको याद होगा गाइस, हमने एक पुश बटन का प्रोग्राम बनाया था, है ना। पुश बटन के प्रोग्राम में हमने तक कहा था कि हमारे पास क्या था, एक पुश बटन था और एक LED थी, ठीक है। हम जब उस पुश बटन को पुश करते थे और जब तक हम पुश रखते थे उस बटन को, ठीक है, यानी प्रेस रखते थे अपनी फिंगर के द्वारा, उतनी देर तक LED ब्लिंक होती थी और जैसे हम रिलीज़ करते थे LED जो है वो ऑफ हो जाती थी। कुछ उससे रिलेटेड प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पे पूछा है, ठीक है। प्रोग्राम लगभग वैसे ही है, थोड़ा सा माइनर चेंजेस कुछ हैं। यहाँ पे बस ये कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि स्विच ऑन वंस द बटन इज प्रेस एंड रिलीज, है ना। तब आपने पुश बटन में देखा था कि आप आपने प्रेस किया था पुश बटन, तक प्रेस रखा था तब तक वो ऑन था और रिलीज़ किया तो ऑफ हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे आप इस बटन को एक बार प्रेस करके रिलीज़ कर दो तो आपकी लाइट जलने लग जाए, फिर बंद करने के बाद आप दोबारा इसको प्रेस करके रिलीज़ कर दो तो आपकी LED लाइट बंद हो जाए। कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट है जो कि इससे मिलता जुलता है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक दो प्रोग्राम आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकी के प्रोग्राम आपको किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को अच्छे से देख लीजिए। इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने जो अपना प्रैक्टिकल देखा था टिंकरकैड पे, वो था पुश बटन के ऊपर, ठीक है। वो पुश बटन था कि हमने पुश किया तो लाइट ऑन हुई, रिलीज़ किया तो लाइट ऑफ हो गई, ठीक। अब ये पुश बटन का प्रोग्राम उसी तरीके से बनवाना चाह रहे हैं स्विच की तरह, ठीक है। स्विच की तरह यानी हम इसको एक बार प्रेस करके रिलीज़ कर दें तो लाइट चलती रहे और फिर सेकेंड टाइम हम प्रेस करके रिलीज़ कर दें तो लाइट जो है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं पुश बटन और स्विचेस होते क्या हैं। जब भी आपको कोई प्रोग्राम मिले तो आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पुश बटन एंड स्विचेस आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो पुश बटन और स्विचेस होते हैं इनका हम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। कि कैसे यूज़ करते हैं, तो इसमें आगे लिखा है ए सिस्टम नीड टू रिस्पॉन्ड टू यूज़र कमांड और सेंसर, ठीक है। ये जो भी पुश बटन है या स्विचेस है इनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में, ठीक है। साथ ही साथ ये ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें यूज़र कमांड की आवश्यकता होती है। जैसे ये मान लो मैंने आर्डिनो पे सेटिंग कर दी तो ये ऑटोमेटिक तो LED ऑन होगी ना, ये तभी ऑन होगी जब मैं इसको कमांड दूंगी, यानी मैं जब इसे प्रेस करूँगी तो LED ऑन हो जाएगी। मेरा प्रेस करने का अर्थ है कि मैंने इसको कमांड दे दी, ठीक है। तो कमांड या तो यूज़र देगा या फिर सेंसर देगा, ठीक है। चलिए इस प्रोजेक्ट को हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारा प्रोजेक्ट है कि हमारे पास जैसे हम अपने बटन को प्रेस करें LED ऑन हो जाए, ठीक है। तो हमें जो रिक्वायरमेंट है पहले उनको बता दीजिए, मेंशन कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा कि कंपोनेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। हमने लिखा कंपोनेंट रिक्वायर्ड। क्या क्या कंपोनेंट्स की आवश्यकता है हमको, एक तो आवश्यकता है किसकी, हमें आवश्यकता रहेगी इसमें आर्डिनो यूनो की, ठीक है। नेक्स्ट हमको आवश्यकता रहेगी इसमें पुश बटन की, जिसको हमें पुश करना होगा,
ठीक है। नेक्स्ट कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता आएगी, रजिस्टर की। तो हमने यहाँ पे लिखा रजिस्टर, है ना, जो मैं बोल रही हूँ आप समझ लेना, पता नहीं आपको राइटिंग इस तरीके समझ में आएगी या नहीं, ठीक है। चौथा रजिस्टर, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 2 रजिस्टर चाहिए रहेंगे, तो हमने रजिस्टर दोनों अलग अलग नंबर पे लिख लिए, ठीक है। एक रजिस्टर हमको लगेगा लगभग 10 किलो ओम का, और एक रजिस्टर हमें लगेगा 220 ओम का रजिस्टर लगेगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ हमको एक ब्रेड बोर्ड की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। अब ये ऑप्शनल है, मैंने आपको दोनों तरीके से प्रोग्राम करना बताया, ब्रेड बोर्ड से भी कनेक्ट करना बताया और डायरेक्ट यूनो बोर्ड से भी कनेक्ट करना बताया, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आपको जिस तरीके से बनाना है वैसे बना सकते हो। ब्रेड बोर्ड रहेगा, और 7th नंबर पे ये जो भी होगा, ऐसे पुश बटन है, एलईडी है, ये वायर के थ्रू ही तो कनेक्ट होंगी सारी चीज़ों से, ठीक है। तो जो वायर है कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जंपर वायर, ठीक है। अब जब आप प्रोग्राम शुरू करोगे तब आपको सारे स्टेप्स लिखनी है कि आपने किस तरीके से सबसे पहले अपने आर्डिनो बोर्ड को सेट करोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बुक में आपको पूरा आर्किटेक्चर बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे से स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है वो कि जो आप कनेक्ट द पिन 13 टू आर्डिनो टू द पॉजिटिव साइड ऑफ एलईडी एंड कनेक्ट द अदर साइड ऑफ एलईडी टू द ग्राउंड थ्रू द 220 ओम रजिस्टर, ठीक है। आप सबसे पहले तो क्या करिए, जो 13 नंबर की पिन है, ठीक है, ये आपका यूनो बोर्ड है, इसमें 13 नंबर की पिन पर एलईडी के पॉजिटिव फ्लैग को कनेक्ट कर दीजिए, और जो नेगेटिव फ्लैग है उसको तो आप इस पे कनेक्ट करेंगे ग्राउंड पे, ठीक है। और जब ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे उसमें आप 220 ओम रजिस्टर का यूज़ करेंगे। ये आर्किटेक्चर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, कनेक्ट द 5 वोल्ट फ्रॉम आर्डिनो टू द वन साइड ऑफ द बटन एंड कनेक्ट द अदर साइड ऑफ बटन टू द पिन 2 ऑफ आर्डिनो। फिर उन्होंने क्या किया, जो पुश बटन है, पुश बटन का एक लेग तो कनेक्ट कर दिया आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 2 पर, और जो दूसरा लेग है वो कनेक्ट कर दिया इन्होंने ग्राउंड पर, ठीक है। अब और फिर साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, दोनों लेग पर, इसके दोनों लेग पर रजिस्टर का यूज़ किया है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कनेक्शन के बाद यहाँ पे एक नोट लिखा है, और नोट में इन्होंने क्या बोला है, नोट में इन्होंने बोला है द एलईडी विल बिहेव इरेगुलरली बिकॉज व्हेन द बटन विल नॉट बी प्रेस्ड पिन 2 विल नॉट बी कनेक्टेड टू एनीथिंग, ठीक है। देखिए इसमें ये होता है कि जो आपकी बेसिकली जो एलईडी वो क्या होगी, इरेगुलर, अनियमित टाइप का बिहेव करेगी। अनियमित टाइप का बिहेव क्यों करेगी, क्योंकि देखिए जब पिन 2 से कनेक्टर उसको कोई भी करंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो कोई भी करंट नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई सप्लाई नहीं मिल रहा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये फ्लोटिंग तो उस कंडीशन में ये क्या होगी, ये फ्लोटिंग पिन की तरह बन जाएगी। फ्लोटिंग पिन का मतलब होता है कि कोई नॉइज सिग्नल इसको मिल रहा है, ठीक है। और फिर वी विल गेट ए सीरीज ऑफ अनस्टेबल 1 and 0, ठीक है। देखिए जब इसको फ्लोटिंग पॉइंट होगी, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है ये फ्लोट कर रही है, यानी फ्लक्चुएट करती है। ये जो पिन है ये इसकी क्या होती है, बेसिकली एक स्टेबल स्टेट नहीं होती। जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि ऑन बनी हुई है, तो ये ऑन में भी क्या कंटिन्यू ऑन नहीं रहेगी, ये क्या करेगी, थोड़ी सी फ्लक्चुएट होगी, यानी कभी बंद कभी चालू ऐसी होगी, ठीक है। और सिमिलरली जो बंद है, लो स्टेट है, उसमें भी इसको 0101 सप्लाई मिलता ही रहेगा। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो इन्होंने यहाँ पे क्या, ये जो कनेक्शन उसके बाद एक छोटा सा नोट लिख दिया कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि आपकी जो एलईडी है वो एक नियमित बिहेव करे, यानी बंद है तो बंद रहे, चालू है तो वो प्रॉपर तरीके से चालू रहे, एक नियमित बिहेव करे, इरेगुलर बिहेव ना करे, उसके लिए उन्होंने क्या करा, ठीक है। तो उसी पर्पज से उन्होंने क्या करा है, उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में उन्होंने लिखा है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी विल हैव टू यूज पुल डाउन एंड पुल अप रजिस्टर which will help us in getting a low when button will not be pressed, ठीक है। पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है, देखिए जब आपका ये जो दिख रहा है आपको, आपने जब 5 वोल्ट से रजिस्टर को कनेक्ट किया है डायरेक्ट, है ना, इनपुट के लिए जब आपने रजिस्टर को कनेक्ट किया है डायरेक्ट, तो ये जो कनेक्शन है आपका 5 वोल्ट के साथ आपने रजिस्टर को कनेक्ट किया, ये आपका है पुल अप कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपने जो
बटन है इसका एक लेग जो लैग है इसमें देखो आपने डिजिटल पिन नंबर 2 से कनेक्टिविटी दी है, साथ में आपने एक रजिस्टर लगा दिया और उसको क्या कर दिया इधर ग्राउंड से भी कनेक्ट कर दिया। तो ये जो सिस्टम है इसको क्या बोल रहे हैं हम, पुल डाउन रजिस्टर। ठीक है, तो पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर्स क्या करते हैं, जो नॉइजी सिग्नल्स आते हैं उनको आने से अवॉइड करते हैं, इसलिए हमने ये पुल अप और पुल डाउन के रजिस्टर को यहाँ पे यूज़ की में लिया है। स्टेप नंबर 4 में आपको अपने आर्डिनो आईडी को रन करना है। देन स्टेप नंबर 5 में आपको जो यूनो बोर्ड है उसको USB के द्वारा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट कर देना है। अब इसकी हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जा रही है। ना प्रोग्रामिंग देखते हैं। प्रोग्रामिंग में सबसे पहले क्या किया, कॉन्स्ट इंटीजर बटन पिन इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया, जो बटन पिन है वो हमारी कौन से नंबर पे अटैच है, बटन पिन हमारी 2 नंबर पे अटैच है और LED हमारी 30 नंबर पे अटैच है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो बटन पिन है उसमें 2 स्टोर हो गया और जो LED पिन है उसके अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया, 13 स्टोर कर दिया और इसको कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट इसलिए कर दिया क्योंकि देखिए आपके पूरे प्रोग्राम के दौरान ये जो कनेक्शन है बटन का और LED का, ये कैसा है, एक स्थिर कनेक्शन है, यानी ये स्थिर ही बना रहेगा, ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, कांस्टेंट ले दिया। तो जब भी हम किसी डाटा टाइप के पहले कॉन्स्ट लगा देते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि उस मेमोरी लोकेशन के अंदर रखा हुआ डाटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया, जो कि आप बदल नहीं सकता। ठीक है, जिसको भी आप बदला नहीं जा सकता। फिर उन्होंने आगे चल के क्या करा, यहाँ पे लिखा इंटीजर बटन स्टेट। उन्होंने फिर एक बटन स्टेट नाम का एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट किया जिसके अंदर क्या किया, उन्होंने 0 को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब ये हमने मेमोरी लोकेशन क्यों बनाया, ये वेरिएबल क्यों बनाया, ये वेरिएबल इसलिए बनाया क्योंकि देखिए यहाँ से क्या होगा, करंट सप्लाई होगा। ठीक है, अब करंट सप्लाई होकर कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, क्योंकि जो करंट सप्लाई होगा वो करंट क्या होगा, स्टोर होगा और उसी करंट के कारण LED जलेगी। तो इस करंट की सप्लाई को स्टोर करने के लिए हमें एक मेमोरी लोकेशन बनाना पड़ा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बटन स्टेट नाम का एक मेमोरी लोकेशन बनाया जिसमें हमने स्टार्टिंग में इसको क्या वैल्यू दे दी, 0, क्योंकि देखिए अभी जो हमारा आर्किटेक्चर है ये बना हुआ है, अभी हम इसको कोई करंट तो दे नहीं रहे, बटन तो पुश कर नहीं रहे ना, अभी ऐसी आर्किटेक्चर है, तो अभी हम इसको कोई भी करंट नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए अभी इसके अंदर वैल्यू कितनी है, 0। तो हमने बोला कि जो मेमोरी लोकेशन अभी बनाए फिलहाल तो उसमें तुम 0 रख दो, क्योंकि अभी हम उसमें करंट नहीं दिया है। ठीक है, तो जो मेमोरी लोकेशन बना है करंट के लिए उसकी वैल्यू अभी क्या है, 0 है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे लिखा है वॉइड सेटअप। सेटअप एक फंक्शन है। ठीक है, सेटअप एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हम सारी जो भी हमने सेटिंग करी है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और उसके पहले वॉइड जो है ये क्या है, ये डाटा टाइप है। ठीक है, तो वॉइड ये वॉइड डाटा टाइप है, ये लिखते हैं, उसके साथ क्या लिखते हैं, हम सेटअप लिखते हैं। ठीक है, सेटअप में हम आते हैं तो सबसे पहले लिखा है सीरियल डॉट बिगिन। सीरियल डॉट बिगिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा जाता है कि एक सीरियल वाइज क्या करते हैं, एक डाटा बिट जो है वो क्या होती है, सप्लाई होती है। ठीक है, सीरियल वाइज का सप्लाई होती है, यानी आपका जब प्रोजेक्ट चलना चालू होता है तो जो बिट है उसकी रेट की सप्लाई शुरू होती है बिट्स की। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ लिखते हैं सीरियल बिगिन, यानी जो बिट की सप्लाई वो क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, और ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, 9600। नेक्स्ट लाइन पे आए तब हमने सेटअप मोड किस लिए होता है, ताकि हम अपनी सेटिंग सारी लिख दें। तो सेटिंग लिखने के लिए यानी पिन के अंदर आपने जो जो कनेक्शन दिए हैं उसके लिए एक फंक्शन होता है पिन मोड, तो आपने पिन मोड का यूज़ किया और उसके बाद इस तरीके से ब्रेसेस के अंदर आपने लिख दिया LED पिन कॉमा आउटपुट। ठीक है, LED पिन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए LED पिन के अंदर हमने क्या स्टोर किया, 13, तो हमने पिन मोड में बता दिया कि 13 नंबर जो है कॉमा आउटपुट, जो 30 नंबर पे LED पिन लगी है वो हमने किस लिए लगाई है, आउटपुट के लिए। फिर हमने बता दिया जो पिन मोड में बटन पिन है, बटन पिन कौन से नंबर पर, देखिए 2, यानी हम बता रहे हैं कि 2 नंबर पिन पे जो हमारा कनेक्शन है वो किस तरीके का, इनपुट, यानी 2 नंबर पिन से हम इनपुट लेंगे और 30 नंबर पिन से हम आउटपुट लेंगे। फिर आते हैं तो अब हमें मिलता है लूप। ठीक है, लूप यानी जो कंटिन्यू हमारी स्टेट अब चलती रहेगी वो चीज़ लिखेंगे हम लूप के अंदर। लूप के अंदर आए तो लूप के अंदर जब आए तब हमने क्या बोला, अब हमने लूप में बता दिया कि इसको क्या क्या कार्य करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो डिजिटल पिन है यहाँ से जब हम बटन पुश करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से करंट पास होगा जो कि 2 नंबर पिन के द्वारा रीड किया जाएगा। ठीक है, तो पिन के द्वारा जो रीड किया जाता है इनपुट
उसके लिए जो फंक्शन है वो क्या होता है आपके पास, वो फंक्शन होता है आपका डिजिटल रीड। ठीक है, तो जब भी आप इनपुट लेंगे डिजिटल पिन के द्वारा तो आपको ये डिजिटल रीड फंक्शन का नाम लिखना होगा, प्रॉपर ऐसे ही लिखना होगा, डिजिटल स्मॉल लेटर में, रीड का आर कैपिटल। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो इसका मतलब इसके अंदर सेट है आर्डिनो आईडी के अंदर। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा। तो जब भी आप इनपुट ले रहे हैं तो डिजिटल रीड आपको लिखना होगा। जो इनपुट है वो किस पे रीड होगा, वो बटन पिन पे रीड होगा। ठीक है, तो बटन पिन कौन सी है, सेकंड नंबर, यानी जो इनपुट है वो इस पर्टिकुलर पिन के द्वारा रीड किया जाएगा, पुश ये बटन के द्वारा, है ना। जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो जो भी इनपुट आएगा वो 2 नंबर पिन के द्वारा क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। तो बटन तो पिन के द्वारा इनपुट लिया गया जो कि हमने क्या किया, बटन स्टेट पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ से कोई इनपुट मिल रहा है, अगर इनपुट मिल रहा है तो जो 1 है वो हमने जो मेमोरी लोकेशन बनाया बटन स्टेट नाम की, वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यानी वहाँ पे करंट स्टोर हो जाएगा। और करंट मिल ही नहीं रहा, 0 स्टेट है, तो वो भी चीज़ क्या होगी, आपके बटन स्टेट मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हो जाएगी। यानी जो बटन मेमोरी लोकेशन है वो 0 रखेगा यदि करंट नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, और करंट मिल रहा है तो उसको 1 रखेगा, यानी उसके अंदर करंट को स्टोर करेगा। 1 से मतलब है करंट को स्टोर करेगा, 0 से मतलब है कि उसके अंदर करंट नहीं है। तो जो भी डिजिटल पिन के द्वारा रीड किया जाएगा सिग्नल, जो भी रीड किया जा रहा है वो बटन स्टेट के अंदर स्टोर हो रहा है। अब हमने बोल दिया, ठीक है, अब हमने बोला सीरियल डॉट प्रिंट एलएन बटन स्टेट। ठीक है, ये लाइन हमने इसलिए लिखी है ताकि हम क्या करें कि बटन के अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे हम डिजिटल पिन पे करंट दे रहे हैं, बटन पुश कर रहे हैं, तो करंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज़ हमको कहाँ मिलेगी, डिजिटल जो आउटपुट वाली लोकेशन है वहाँ मिलेगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका एक छोटा सा सीरियल मॉनिटर होता है जिसपे आप आउटपुट देख सकते हो, इनपुट आउटपुट सिग्नल्स देख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये लाइन लिख दी, सीरियल डॉट प्रिंट एलएन बटन स्टेट। तो हमने बोला कि जो एक सीरियल मॉनिटर है उसके ऊपर आप क्या करो, बटन की जो भी स्टेट है 0 1 1 0 जो भी स्टेट है वो आप क्या कर दो, प्रिंट करवा दो, ताकि हमको ये तो पता चल जाए कि जो बटन है इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो हमने कहा इफ़, यदि बटन स्टेट इक्वल्स टू हाई। हमने बोला यदि बटन की स्टेट यानी जो बटन स्टेट है, यानी जो करंट जो भी यहाँ से रीड हो रहा है बटन स्टेट के अंदर स्टोर हो रहा है, यदि वो हाई है यानी करंट इसके अंदर गया है बटन स्टेट के अंदर। ठीक है, यानी इफ़ बटन स्टेट हाई है तो क्या हो जाए, हमने लिखा डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई। अब देखिए इनपुट के लिए तो क्या लिखते हैं हम, डिजिटल रीड, और आउटपुट के लिए क्या हम क्या लिखते हैं, डिजिटल राइट। तो हमने कहा आउटपुट आ जाए, क्या आउटपुट में आए, एलईडी पिन, यानी जो एलईडी पिन है वो हमारी क्या हो जाए, ऑन हो जाए। ठीक है, यदि बटन स्टेट के अंदर हाई है, बटन स्टेट के अंदर हाई डाटा है यानी हाई है, उसके अंदर करंट स्टोर है, तो डिजिटल राइट यानी आउटपुट आ जाए क्या, एलईडी पिन हमारी हाई हो जाए। और मान लीजिए ऐसा नहीं है, बटन स्टेट की वैल्यू हाई नहीं है, हाई नहीं तो सीधी सी बात है वो लो है तो क्या हो जाए, एल्स पार्ट पे आ जाओ, एल्स पार्ट पे आ गए, लो है तो वो कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट पे, और एल्स पार्ट पे आने के बाद वो क्या करेगा, डिजिटल राइट एलईडी पिन लो, आउटपुट के रूप में जो एलईडी पिन है उसको वो क्या कर देगा, लो कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पे डिले 100। ठीक है, डिले 100 का मतलब है कि थोड़े टाइम के लिए डिले हो जाओ। हम डिले 100 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है कि आपको फिर जो भी कंप्यूटर प्रोसेस करेगा ना, ऑन करेगा, करंट पास करेगा, करंट पास नहीं करेगा, या जो भी प्रोसेस होगी वो इतनी फास्ट होती है कि आपको फिर पता नहीं चलेगी। ठीक है, इसलिए हम डिले 100 कर लेते हैं ताकि एक आउटपुट आने के बाद थोड़ा सा डिले हो जाए, फिर सेकंड आउटपुट आ जाए, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पूरा आउटपुट दिखता चला जाए। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डिले 100। नाउ स्टेप नंबर 7 में आके आपको क्या करना है, आप जो प्रोग्राम है उसको आपको आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड कर देना है। और स्टेप नंबर 8 में आके जब आप आर्डिनो पे अपलोड कर दोगे तब आपको अपने बटन को ऑन ऑफ करके चेक करना है कि अब आपकी एलईडी वर्क कर रही है या नहीं कर रही।